प्रवचन सुनाकर सुबह से प्रवचन सुनाकर सुबह से एक तो पत्नी पूरा भेजा चाट गई। प्रवचन सुनाकर सुबह से एक तो पत्नी पूरा भेजा चाट गई और कवि सम्मेलन को जैसे ही घर से निकला भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई। कवि सम्मेलन को घर से निकला तो बिल्ली रास्ता काट गई। मैं वहीं पे ठहर गया कि शायद आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। मैं वहीं पर ठहर गया कि शायद आज कुछ अनर्थ हो जाएगा। बिल्ली मुड़कर बोली, जा जा तेरी तो शादी हो चुकी, अब इससे ज्यादा बुरा और तेरा क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि पत्नियों के बारे में जब बात उठी है तो मैं बात को और थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ कि स्त्रियों के स्वभाव में पहले के टाइम से ज्यादा बड़ा परिवर्तन आ गया है कि अजीब चाल है समय की। एक मुक्तक रखता हूं, अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है। वक्त का पता नहीं भाई साहब कितने टाइम किसका पलट जाए। अजीब चाल है समय की, समय समय पर बदल जाती है और जिस बात पर तालियां बजती हैं उसी पे गोली चल जाती है। जिस बात पर तालियां बजती हैं उसी पर गोली चल जाती है। और एक वक्त था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई थी। एक वक्त था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गई थी। आज अगर नारी को पूरे कपड़े पहनने को कह दो तो भाई साहब घर में ही महाभारत हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हम तो झेल लेते हैं लेकिन सबसे नहीं झेलता है। और हमारे झेलने का आइडिया, झेलने का अंदाजा, झेलने की क्षमता कितनी है वो हमारी चेचिस बता रही है। इनसे नहीं झेलता है, ये घर छोड़ के भाग जाते हैं, हफ्ते हफ्ते तक घर नहीं जाते हैं। और घर नहीं जाते हैं, अब आपको जानते ही कि फौज में तो पड़ोसी मौज में ही होता है कि लोग क्या करते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं। भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि अरे भगवान ये कैसी बीबी पकड़ा दी हमने 16 सोमवार काहे के लिए रखे थे, हैं? ये खटारा आइटम पकड़ा दिया, सुबह शाम दोनों टाइम झगड़ा, घर से निकलते टाइम झगड़ा, वापस आते टाइम झगड़ा, रात को सोते हैं तो झगड़ा ही करके सोते हैं। तो भगवान से बड़ा उल्टा सीधा कहते हैं, मंदिरों में जाते हैं कहते हैं भगवान रिप्लेसमेंट का कोई सिस्टम हो तो हमें बताओ। अब रिप्लेसमेंट बीवी में तो होता ही नहीं है, ये तो सबको पता है कि मत उठा भगवान पर उंगली। ऐसे लोगों के लिए एक नसीहत की 4 पंक्तियां रखता हूँ कि मत उठा भगवान पर उंगली, मत उठा भगवान पर उंगली, क्योंकि वो सिर्फ देता है। भगवान हमसे लेता कुछ नहीं है, हमेशा देता है। मत उठा भगवान पर उंगली क्योंकि वो सिर्फ देता है। फर्क इतना है दोस्त कि अपनी खुशी या नाखुशी का अंतर अपनी देनदारी में जरूर कर देता है। फर्क इतना है कि अपनी खुशी या नाखुशी का अंतर अपनी देनदारी में कर देता है। और भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें विद्या, ज्ञान और सुमति देता है। भगवान जिनसे खुश होता है उन्हें विद्या, ज्ञान और सुमति देता है, मगर भाई साहब जिनसे नाखुश होता है उन्हें सर्वप्रथम श्रीमती देता है। अच्छा, एक दिन ये पत्नी वाला पंगा हमारे साथ भी बहुत होता रहता है। तो हमने भगवान से पूछा, बात हो गई, हमने पूछा भगवान जी ये क्या पंगा कर दिया आपने। तो बोले क्या, मैंने क्या पंगा किया है। मैंने कहा मेरी शिकायत तो सुनो पहले। मैंने कहा हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है। हे प्रभु ये कैसा आइडिया आपको आया है। आपने लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। लड़कियों को इतना अच्छा और बीवियों को इतना भयंकर बनाया है। भगवान बोले अपनी चोंच बंद रखो, अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो। मैंने कहा क्यों। बोले अपनी चोंच बंद रखो और अपनी करनी का फल भुगतो, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ लड़कियां बनाई थी, वहां बीबियां तो तुम ही ने बनाया है।